नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे और इस वक्त आप देख रहे हैं 4C सुप्रीम लॉ पार्टनर्स का कानूनी चैनल। जी हां, ईडी के गेम में बड़ा चेंज आया है। पीएमएलए लॉ में बड़ी चेंज आई है। पीएमएलए में एक नई बात सामने आई है मनी लॉन्ड्रिंग केस में, और इस केस का नाम है अजमेरा केस, जिसमें कोर्ट ने साफ साफ ईडी को कहा कि पैसा सरकार का नहीं है, पैसा विक्टिम्स का है। तो जनाब 8.41 करोड़ की रिफंड का ऑर्डर किया। पीएमएलए की कोर्ट ने ऐतिहासिक जजमेंट दिया और यह मनी लॉन्ड्रिंग केस में इन्वेस्टर्स के लिए, जिनका पैसा डूबा है, जो विक्टिम्स हैं, उनके लिए बहुत बड़ी जीत मानी जा रही है। अजमेरा केस ने यह प्रमाणित कर दिया कि जेल से भी बड़ी है रिफंड, और अजमेरा केस के इस जजमेंट ने पीएमएलए की पूरी दुकान को पलट के रख दिया है, पूरे कानून को बदल के रख दिया है, और पीएमएलए की पूरी कहानी एक नया मोड़ ले चुकी है। नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे सुप्रीम कोर्ट से, और आप इस वक्त देख रहे हैं अजमेरा केस, ईडी का मनी लॉन्ड्रिंग केस का। अगर मैं आज आपको एक इस खबर की विस्तार से चर्चा करूं तो आप कहेंगे कि यह तो कहीं मीडिया में हमने देखा नहीं। ठीक है, यह केस मीडिया में बहुत जोर शोर से हाईलाइट होनी चाहिए थी, क्यों नहीं हुई ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन आज एक असली खबर है। यह एक ऐसी खबर है जो मीडिया में इस वक्त सर चढ़ के बोलता हुआ नजर आना चाहिए था, लेकिन हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया की नजर से किसी भी तरह से यह खबर चूक गई है। लेकिन मेरी नजर में, मेरी एनालिसिस में, फाइनेंशियल फ्रॉड की दुनिया में, मनी लॉन्ड्रिंग केस की दुनिया में, स्कैम्स की दुनिया में विक्टिम के लिए यह बहुत बड़ी गेम चेंजर डेवलपमेंट है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी, उसने खुद अपने वेबसाइट पर एक प्रेस रिलीज के माध्यम से यह बताया कि पीएमएलए की स्पेशल कोर्ट ने अजमेरा ग्रुप मैटर में लगभग 8.5 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी विक्टिम्स और उसके राइटफुल ऑनर्स को रिस्टोर करने का ऑर्डर दिया है। यह खुद ईडी ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करके, एक प्रेस रिलीज के माध्यम से, एक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से यह बताया है। इससे आप अंदाज लगा लीजिए कि ईडी के ऊपर कितना दबाव है विक्टिम्स को रिलीफ देने का, इमीडिएट रिलीफ देने का। मैं बार बार कहता हूं कि पीएमएलए के लॉ में इस बात का प्रावधान है, सिर्फ नया कानून होने के कारण चिंतता जो अब तक सामने आई वो उस रोड मैप का अभाव था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसमें निर्णायक भूमिका अदा की है, और एक नहीं अनेक जजमेंट के माध्यम से ईडी को लगातार यह कहा गया कि साहब आप दोषियों को सजा दिलाएं, लेकिन निर्दोष लोग जिनकी प्रॉपर्टी फंसी है, जिनका पैसा फंसा है, उनको सजा नहीं मिलनी चाहिए, अर्थात लॉन्ग ट्रायल ऑफ केस, और उनको उनका रिटर्न वापस नहीं किया जाए। ठीक है, इसमें कुछ लोग यह कह सकते हैं कि यह कौन सी बड़ी रकम है, मात्र 8.5 करोड़ की रकम है। बात यहाँ रकम की नहीं हो रही, बात उसके क्वांटम की नहीं हो रही। जो महत्वपूर्ण बातें हैं उस पर गौर किए जाने की जरूरत है। वो महत्वपूर्ण बातें हैं कि यहाँ पर पैसों से ज्यादा जो कहा गया है इस जजमेंट के माध्यम से, जो इसके पीछे का मंतव्य है, जो इसके पीछे का इंटेंट है, वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहां पर अमाउंट इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट है, सिद्धांत इंपॉर्टेंट है। पीएमएलए की जो व्याख्या की है कोर्ट ने,
पीएमएलए कोर्ट ने, और सबसे निचली अदालत में यह फैसला आया है। या आप मान के चलिए, चाहे हीरा गोल्ड हो, चाहे पीएसएल हो, बरसों लगे तब जाके सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया। यहाँ पर यह बात इसलिए महत्वपूर्ण हो रही है कि यह फैसला पीएमएलए अर्थात पहली पावदान, कोर्ट की लिटिगेशन की पहली पावदान से यह जजमेंट आया है। और इसने वो सिद्धांत क्या प्रतिपादित किया, वो प्रिंसिपल क्या सेट किया है। अटैच प्रॉपर्टी का फाइनल डेस्टिनेशन गवर्नमेंट नहीं हो सकती, गवर्नमेंट की ट्रेजरी नहीं हो सकती। अगर विक्टिम्स हैं और विक्टिम्स अपना क्लेम साबित कर पा रहे हैं, वो जेन्यून है, उनका क्लेम जेन्यून है और उनका हक बनता है, तो प्रॉपर्टी उन्हें वापस देनी होगी। और यही अजमेरा कोर्ट का जो इंटेंट है, जो सोल है, जो आत्मा है, जो ऑर्डर है, वह पीएमएलए केस में फंसे हुए तमाम विक्टिम्स के लिए बहुत बड़ा मैसेज है। दोस्तों, भारत में जब भी कोई फाइनेंशियल स्कैम सामने आता है, पब्लिक का पहला रिएक्शन यही होता है, अरेस्ट करो, प्रॉपर्टी अटैच करो, जेल भेजो, ईडी लगाओ, सीबीआई लगाओ। लेकिन एक प्रैक्टिकल सवाल जो हम पूछना भूल जाते हैं वह यह है कि अगर एक्यूज जेल चला ही जाए और विक्टिम का पैसा क्या ऑटोमेटिकली वापस आ जाएगा? जवाब है नहीं। विक्टिम की असली जीत इस तरह के फाइनेंशियल स्कैम में क्या हो सकती है या क्या होनी चाहिए? मेरी समझ से मनी रिकवरी, रिफंड, रिस्टिट्यूशंस ऑफ प्रॉपर्टी, कंपनसेशन। और अजमेरा केस एग्जैक्टली इन 4 पावदानों पे, इस 4 फिलॉसफी पे खड़ा उतरता है। इसलिए मैं कह रहा हूं ये बहुत बड़ी गेम चेंजर जजमेंट साबित होने जा रही है। पहले एंटी मनी लॉन्ड्रिंग केसेस में फोकस ज्यादातर अटैचमेंट पे होता था। अब कोर्ट यह कह रही है कि ईडी प्रॉपर्टी अटैच कर ले, ठीक है, चलेगा, लेकिन उनको वापस भी तय समय सीमा में करना भी ईडी की जिम्मेवारी है। तो अब सिर्फ अटैचमेंट पर ताली बजाने के से काम नहीं चलेगा, थाली बजाने से काम नहीं चलेगा। अब ईडी को माल भी डालना पड़ेगा, हाथ में हथेली पर देना पड़ेगा, थाली में पूरी भरी हुई थाली विक्टिम्स को देनी पड़ेगी। न्यूज चैनल्स छोटी छोटी बातों को ब्रेकिंग न्यूज बनाकर चला देते हैं, लेकिन विक्टिम्स की बात कोई नहीं करता था, उनके रिस्टिट्यूशंस ऑफ प्रॉपर्टी की बात कोई नहीं करता था। और मन में हमेशा एक सवाल रहता था कि मेरा पैसा मुझे कब मिलेगा, इस पूरी प्रक्रिया में मेरा क्या कसूर है? मैंने तो एक लीगल जगह, एक रियल एस्टेट में, एक इन्वेस्टमेंट स्कीम में तमाम बातों को समझ बूझ कर जमा किया था, और अब उस प्रमोटर ने कोई घोटाला किया, कोई मनी लॉन्ड्रिंग किया, तो मुझ बेचारे का, भारत के आम नागरिक का इसमें क्या कसूर है? लेकिन अजमेरा केस के माध्यम से इसी सवाल का जवाब कोर्ट ने दिया है। कोर्ट ने एक क्लियर सिग्नल दिया है कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉ का ऑब्जेक्टिव सिर्फ पनिशमेंट नहीं हो सकता है, विक्टिम को रिलीफ देना भी बनता है। और यही मॉडर्न क्रिमिनल जस्टिस की सोच है। आप दुनिया के जितने भी डेवलप्ड जुडिक्शंस हैं, जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, देखिए मनी लॉन्ड्रिंग कोई भारत का अछूता या इकलौता कानून नहीं है। जहां से ये कानून आया, जिन अंतर्राष्ट्रीय दबाव से यह कानून आया, और अगर आज आप अपने देश में लागू कर रहे हैं, तो उन देशों में जहां ये कानून आया, जिस अंतर्राष्ट्रीय कमिटमेंट के कारण यह कानून आया, आपको पीएमएलए के कानून को उस देशों में कैसे पालन किया जा रहा है यह भी देखना पड़ेगा, और उसके हिसाब से इसमें आपको चेंजेस लाने पड़ेंगे, ताकि इसके ऊपर जो आरोप है पीएमएलए के ऊपर कि ये डार्कोनियन लॉ है, इट इज एंटी डेमोक्रेसी, इट इज एंटी पब्लिक, इट इज एंटी सिटीजन, यह जो ठप्पा है पीएमएलए के ऊपर, यह भी हटना बहुत जरूरी है। इसलिए जब हम दुनिया के
उन डेवलप्ड जुडिक्शंस को देखते हैं, अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, यूरोपियन यूनियन, तो वहां पर एसेट्स की रिकवरी और विक्टिम कंपनसेशन दोनों पर पनिशमेंट से ज्यादा जोर होता है और जोर दिया जाता है डे वन से। इंडिया को भी अंततः उसी डायरेक्शन में चलना पड़ेगा और अजमेरा केस जजमेंट ने उस डायरेक्शन की शुरुआत कर दी है। और अजमेरा जजमेंट उस मूवमेंट का, रिस्टिट्यूशन मूवमेंट का, कंपनसेशन मूवमेंट का एक इंपॉर्टेंट माइलस्टोन आज साबित हो रहा है। और इन्हीं कारणों से अजमेरा कोर्ट जजमेंट को बिना इस बात पे फोकस किए कि अमाउंट क्या है, मैं इसको हिस्टोरिक मान रहा हूं। क्यों हिस्टोरिक बन रहा है ये जजमेंट? अगर मैं बिल्कुल तह में जाकर इसकी बात करूं, इसकी मीमांसा करूं, इसकी एनालिसिस करूं, तो रीजन नंबर 1, यह जजमेंट विक्टिम सेंट्रिक जस्टिस है। विक्टिम इसके मूल में है, इसके सेंटर में है। यह ऑर्डर साफ तौर पे कहता है कि कोई भी सिस्टम सिर्फ एक्यूज्ड को पनिशमेंट करने के लिए नहीं बन सकता है। सिस्टम को विक्टिम को भी कंपनसेट करना होगा और तभी वह कानून जनता के हक में, जनता के लिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत एक अच्छा कानून माना जा सकता है। दूसरा रीजन, पीएमएलए का प्रैक्टिकल यूज। कानून क्यों बना है? अगर कानून समाज की वास्तविकताओं से अलग जाकर किसी की ईष्टिष्टा या किसी के ईगो को शांत करने का काम करता है या बदले की भावना से किसी के ऊपर किया जाता है, तो वह कानून अच्छा नहीं कहा जा सकता, वह संविधान परख नहीं हो सकता। तो पीएमएलए का प्रैक्टिकल यूज क्या है? अब तक जो छवि बनी पीएमएलए कानून की, वह सिर्फ इस बात की छवि बनी कि यह कानून सिर्फ अरेस्ट और अटैचमेंट के लिए बना है, जबकि जिन लोगों ने भी इस कानून को बनाया था उसमें उसकी पूरी व्यवस्था की थी, रिस्टिट्यूशन, कंपनसेशन, रिफंड, लेकिन वो कहीं खो गया था ओवर द इयर्स इन द इंटरप्रिटेशन। और कम से कम छोटी कोर्ट तो बिल्कुल उस तरफ नहीं सोचते थे या उसमें रिलीफ देने की कोई हिम्मत दिखाते थे, लेकिन अजमेरा केस ने छोटी कोर्ट को एक रोड मैप दे दिया है इस जजमेंट के माध्यम से। और पीएमएलए में रिकवरी भी संभव है, रिकवरी बनती है, बन सकती है। यह साबित होने के बाद यह दूसरा इंपॉर्टेंट रीजन है जिसके तहत मैं इस कानून को बहुत महत्वपूर्ण मान रहा हूं, हिस्टोरिक मान रहा हूं। तीसरा रीजन, फ्यूचर स्कैम केसेस के लिए एक प्रेसिडेंट साबित होगा। लोग इस केस को कोर्ट करके अपना रिफंड मांगेंगे, अपना कंपनसेशन मांगेंगे। कल कोई भी फ्रॉड होगा जिसमें इन्वेस्टर्स का पैसा फंसा होगा, चाहे वो चिट फंड फ्रॉड हो, चाहे वो रियल एस्टेट स्कैम हो, चाहे वह कोई क्रिप्टो स्कैम हो, चाहे वह कोई फाइनेंशियल स्कैम, इसके सामने आते ही अजमेरा हमारे सामने आएगा और इसके माध्यम से इन्वेस्टर यह समझ सकता है या आशा रख सकता है कि उसको बहुत जल्द राहत मिलेगी, उसका कोई कसूर नहीं है और उसे उसका पैसा वापस मिलेगा। यह तीसरी बात है जो इस जजमेंट को हिस्टोरिक बनाती है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट बात है जिसको समझने और समझाए जाने की जरूरत है। अजमेरा ऑर्डर किसी एक केस तक सीमित नहीं है, इसको समझिए। दिस इज जस्ट नॉट वन इंसिडेंट, दिस इज जस्ट नॉट वन केस। पिछले कुछ सालों में हमने देखा है अजमेरा कोई हवा में नहीं आ गया है, अचानक नहीं आ गया है। इसकी पृष्ठभूमि, इसकी कथा लिखी जा रही थी बड़े कोर्टों के द्वारा, इसलिए छोटे कोर्ट को एक रास्ता मिल गया, एक ओपनिंग मिल गई, एक विंडो मिल गया। वो जो इबारतें लिखी गई रिफंड की, वो था पीएसीएल मैटर जिसमें रिफंड ऑर्डर हुआ, वह था एग्री गोल्ड मैटर जिसमें रिस्टोरेशन ऑर्डर हुआ, वह था रोज वैली मैटर जिसमें कंपनसेशंस भी दिए जाने की बात की गई। और अब फाइनली सबसे छोटे कोर्ट से ये अजमेरा ऑर्डर आ गया। इसलिए यह अजमेरा ऑर्डर कोई आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है, बल्कि इट इज बेस्ड ऑन सॉलिड फाउंडेशंस ऑफ वेरियस जजमेंट
pronounced by the superior courts। और यह सारे को जब हम एक मिलाकर देखते हैं तो यह एक ट्रेंड की तरफ इशारा करता है। और वह ट्रेंड क्या है? वह ट्रेंड है बदलता हुआ मनी लॉन्ड्रिंग कानून में। बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरी बात ध्यान से सुनिए। नाउ द फोकस इज शिफ्टिंग फ्रॉम अटैचमेंट टू रिस्टोरेशन, फोकस इज शिफ्टिंग फ्रॉम सीजर टू कंपनसेशन, एंड फोकस इज शिफ्टिंग फ्रॉम पनिशमेंट टू रिकवरी। और मुझे लगता है कि आगे आने वाले सालों में ईडी और पीएमएलए कोर्ट्स इसी डायरेक्शन में काम करेंगे और उनको एग्रेसिवली काम करना होगा। लेकिन इसके साथ ही साथ मैं एक चेतावनी भी देना चाहता हूं। वो चेतावनी, वो कॉशन यह है कि जिन लोगों का पैसा फाइनेंशियल फ्रॉड में फंसा हुआ है उन्हें अपना रिकॉर्ड्स बहुत सावधानी से प्रिजर्व करना चाहिए। बैंक स्टेटमेंट्स, रिसीप्ट्स, इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट्स, कम्युनिकेशन रिकॉर्ड्स, आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि जब कभी भी रिकवरी की मैकेनिज्म, रिकवरी का ऑर्डर आएगा तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपने इंटाइटलमेंट को प्रूव करने के लिए लगेंगे, अपने क्लेम को साबित करने के लिए लगेंगे। सिर्फ रो कर चिल्ला कर या कह देने भर से कि मैं भी विक्टिम हूं, मैं भी शिकार हूं, कोर्ट की नज़र में आप क्लेमेंट नहीं बन पाएंगे। विक्टिम हैं, अच्छी बात है, लेकिन क्लेम प्रूव करना होगा और क्लेम कागजों से ही प्रूफ होगा। अजमेरा ऑर्डर एक लीगल मैसेज देता है और वह मैसेज बहुत सिंपल है। अगर फ्रॉड में एसेट्स ट्रेस हो जाएगा, अगर प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई हो जाएगी, अगर लीगल प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो विक्टिम को रिफंड के साथ साथ कंपनसेशन भी मिल सकता है। इसलिए मैं फिर कहता हूं, फाइनेंशियल फ्रॉड केस में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह नहीं है कि एक्यूज्ड कब अरेस्ट होगा। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह है कि मेरा पैसा मुझे कब वापस मिलेगा। और अजमेरा केस ने इसी सवाल को नेशनल, राष्ट्रीय स्तर पर बहस के पटल पर ला खड़ा किया है। और इसीलिए यह सिर्फ 8.5 करोड़ या 8.41 करोड़ का ऑर्डर नहीं है, यह विक्टिम्स के राइट का जुडिशियल रिकॉग्निशन है। विक्टिम के अधिकार पर कोर्ट की कानूनी मुहर है। यह रिकवरी जुरिस्डिक्शंस का एक्सपेंशन है और यह उन हजारों लोगों के लिए एक पॉजिटिव मैसेज है जिनका पैसा अलग अलग स्कैम में फंसा हुआ है। जस्टिस सिर्फ कन्विक्शन नहीं होती, जस्टिस तब होती है जब विक्टिम को उसका हक मिले, जब विक्टिम को उसका पैसा वापस मिले। अगर कानून की जिम्मेवारी, अगर सरकार की जिम्मेवारी गलत होते हुए को रोकना है, अगर सरकार की जिम्मेवारी गलत करने वाले को पकड़ना है, तो यह भी सरकार की जिम्मेवारी है कि जिसके साथ गलत हुआ है उसको न्याय मिले। और इन फाइनेंशियल स्कैम में जिसके साथ गलत होता है वह होता है इन्वेस्टर। अब तक यह हमारे फोकस से बाहर था, अब अजमेरा ने इसको फोकस में लाया है। और अगर आप अपना क्लेम प्रूव कर पाते हैं तो अब ईडी के लिए, पीएमएलए कानून के तहत कोर्ट के लिए आपके अधिकारों से करनी काटना आसान नहीं होगा। याद रखिए, जस्टिस सिर्फ कन्विक्शन नहीं हो सकती, इसको कंपनसेशन की भी बात करनी पड़ेगी। जस्टिस अंत में तभी हुई मानी जाएगी जब विक्टिम को उसका हक वापस मिल जाएगा। और अजमेरा कोर्ट ऑर्डर इसी डायरेक्शन में बढ़ता हुआ एक नया कदम है, एक नई इबारत है, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। धन्यवाद। इसी के साथ मुझे डॉक्टर अजय कुमार पांडे, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को
अनुमति दीजिए, आपसे पुनः मुलाकात होगी एक ऐसे विषय के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए विदा। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।